हाय फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके के लिए एक समान क्लास ये रखी गई है जिसमें आपका पूरे 100 नंबर कवर होने वाला है। तो ये सभी प्रश्न हैं आपको जो दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? जिसमें ऑप्शन दिया गया आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, नन ऑफ दिस। तो अनुच्छेद 61 संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग अपक्रिया है, जो कि अनुच्छेद 61 में जिसका प्रावधान किया गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। अनुच्छेद 61 से संबंधित है तो आपका राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया है। दोस्तों, इसके साथ हम अन्य डिटेल्स देखेंगे जिसमें हम पूछे गए लिए हैं कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 आपका कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा, यानी कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के ही पास होगा। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्ष है। कितने वर्ष? 5 वर्ष है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं आप महाभियोग प्रक्रिया है, जो कि हम बता चुके हैं। फिर चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न में। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका कुल 25 वर्ष की उम्र की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। 25 वर्ष की आयु में आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं। अन्य सदस्यों का उम्र देखें तो अन्य सदस्य यानी कि लोकसभा सदस्य आप 25 वर्ष साल की उम्र में बन सकते हैं। विधानसभा का सदस्य 25 साल में बन सकते हैं। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष पूर्ण करनी होगी। विधान परिषद का सदस्य बनना है तो भी 30 वर्ष की पूर्ण करनी होगी आपकी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, कौन-कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष की उम्र आपको पूरी करनी होगी। कितनी वर्ष की उम्र? 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी होगी। तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि भारत की नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भारत की नागरिकता की बात करें तो आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय का नागरिकता आपका अगर पूछे कहाँ से लिया गया तो आपका ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। और भारत की एक खास बात है, भारत में एकल नागरिकता चलती है, यानी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न पूछा आपकी भारतीय नागरिकता की संविधान के किस भाग में रखे गए? तो भारत की नागरिकता संविधान के भाग 2 में रखे गए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का प्रश्न है आपका मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो साथियों, आप लगभग सभी लोगों को पता होगा मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अगर बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची हैं, ध्यान रखिएगा। आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण एक प्रश्न की उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, कमल, पलाश या फिर गुड़हल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है आपका पलाश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है पलाश। उत्तर प्रदेश से अन्य सभी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु अगर पूछे तो बारहसिंगा हो जाता है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय चिन्ह मछली व धनुष बाण हो जाता है। राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक हो जाता है। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय गीत अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत क्या है, तो आपका राजकीय गीत हो जाता है समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में। समेटता खुद इतिहास के पन्नों में, जो कि महत्वपूर्ण है, राजकीय गीत हो जाता है उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय फल पूछे तो आम और मिठाई पूछे तो आपका जलेबी होता है, जिससे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए छठे नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। 75 जिले हैं, यानी कि 75 जनपद हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं तथा मंडल अगर पूछे आपसे तो 18 मंडल हो जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस आपको पूछे तो 24 जनवरी होता है। कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर एक अपना अलग राज्य बना। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। इसे भी इसके साथ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। लोकसभा सीट 80। अगर राज्यसभा सीट आपसे पूछे तो 31 हो जाता है। विधान परिषद सीट पूछे तो 100 हो जाता है। विधानसभा सीट पूछे तो 403 हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं।
कौन कौन से ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधान परिषद सीट 100 और विधानसभा सीट 403 हो जाता है। 8वें नंबर का प्रश्न पूछा कि मिट्टी के लिए किस जिले से संबंधित का व्यवसाय है? तो मिट्टी के लिए किस जिले से संबंधित का व्यवसाय, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। कौन सा? आजमगढ़। आजमगढ़ मिट्टी के किले से संबंधित व्यवसाय है। 8वें नंबर का प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दिया गया, या फिर फांसी कहाँ हुआ था? तो रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, गोरखपुर। गोरखपुर अगर पूछा आपको किस नदी पर स्थित है, तो राप्ती नदी पर, यानी कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। गोरखपुर में 5 फरवरी सन 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कांड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पर राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। 9वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग आपका कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है आपका? 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 30 अगस्त को मनाया जाता है। और यहीं अगर एमएसएमई दिवस पूछे तो 27 जून को मनाया जाता है। कब? 27 जून को मनाया जाता है। इस हिसाब से आपका सभी विकल्प गलत हैं। तो एमएसएमई यानी लघु, माइक्रो, स्मॉल एंड माइक्रो इकोनॉमी एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया जाता है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कहाँ पे? चंपारण पे, रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर 1917 में चंपारण के तिनकठिया प्रणाली के नील की खेती के लिए पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने किया था। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। 11वें नंबर का प्रश्न है द व्हाइट टाइगर किताब किसने लिखा था? द व्हाइट टाइगर किताब किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा ने द व्हाइट टाइगर किताब लिखी थी। ये एक महत्वपूर्ण किताब सलमान रुश्दी की भी याद कर लीजिए, मिड नाइट चिल्ड्रन। कौन सी? मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद अडिगा ने लिखी। मिड नाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने। 12वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो अगर बात करें विश्व की, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर भारत की पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, अगर विश्व के हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, और भारत के हरित क्रांति के जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई अगर पूछे तो 1967 से 1968 हो जाता है। 1967 से 1968 हो जाता है में प्रारंभ किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन होते हैं, बता चुके हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उपज को बढ़ाना, कृषि उपज को बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति को भारत में लाया गया। भारत में सबसे पहले किस फसल पर अगर प्रयोग किया गया पूछा जाए तो पहले गेहूं की फसल पर इसका प्रयोग किया गया। 13वें नंबर का प्रश्न है कि फीफा की स्थापना कब हुआ था? फीफा की स्थापना कब हुआ था? तो फीफा की स्थापना 1904 में हुआ, जिसकी मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो यूरिक स्विट्जरलैंड में जाता। कहाँ? यूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा की स्थापना होती। अगर फीफा की फुल फॉर्म पूछे तो फुटबॉल फेडरल इंफॉर्मेशन फुटबॉल एसोसिएशन हो जाता है। फेडरल इंफॉर्मेशन फुटबॉल एसोसिएशन हो जाता है। 14वें नंबर का प्रश्न है कि ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। कौन? जैक डार्सी होते हैं। कौन? जैक डार्सी ट्विटर के संस्थापक है, लेकिन 2014 में 2014 में इसे एलन मस्क ने खरीद लिया और इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। क्या? एक्स रख दिया है। सॉरी, 2014 में नहीं खरीदा गया था भाई, इस डेट पर हमें कंफ्यूजन है, लेकिन इसे एलन मस्क ने खरीद लिया है और इसका नाम बदलकर एक्स रख दिया गया। ट्विटर की स्थापना की पूछे तो 2006 में हुई। 2006 में जैक डार्सी ने ट्विटर की स्थापना की थी। पुलिस अधीक्षक किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी यानी कि सुप्रिटेंडेंट पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, कार्य करते हैं? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो पुलिस अधीक्षक की बात करते हैं, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। यह पूरे जिले का प्रमुख होते हैं, जिले भर के कानून व्यवस्था इनके पास ही होती है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि को रोकथाम अधिनियम क्या होता है? यूएपीए जिसका फुल फॉर्म हिंदी में हो जाता है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1962 में 1967 में लागू किया। कब? ऑप्शन नंबर 1 सही होता है 1967 में लागू किया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह किसी व्यक्ति या संस्था को आतंकवाद घोषित कर सकता है। यूएपीए किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के संदिग्ध में उसे आतंकवाद घोषित करता है। यही संस्था है कौन सी? यूएपीए, जो कानून अधिनियम 1967 में लागू हुआ था। यह कानून अधिनियम 1967 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 आपात संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपात संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 18 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जाता है। अगर भाग 14 की बात करें तो यह संघ राज्य के अधीन सेवा से संबंधित है। भाग 15 चुनाव से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों का विशेष उपबंध है। भाग 17 आपका भाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। 18वें नंबर का प्रश्न की भारत वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत वन सर्वेक्षण संस्थान की अगर स्थापना पूछे तो आपका 1981 में होता है, जिसका मुख्यालय आपका देहरादून है। कहाँ पर? देहरादून में है। थैंक्स भाई, आप क्लास में बने रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट कुछ अच्छे लगे हो, आपने कुछ क्लास से सीखी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल चौथे नंबर की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।